अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग आपको दिखाऊंगी मैं वानिया की बर्थडे का। तो ये लिंक बैलून मैंने मंगवाए थे, ये मंगवाए हैं पार्टी हालन से। तो ये हम लगाएंगे और साथ ये कैंडल है। वानिया माशाल्लाह 11 ईयर्स की हो गई है, तो उसकी हम बर्थडे कर रहे थे। पिंक और वाइट थीम था। वानिया और उसकी कज़न दोनों की इकट्ठी बर्थडे हमने करनी थी। तो कुछ चीज़ें मैंने बनानी थी, कुछ भाभी ने बनानी थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाने लगी हूँ कुल्फ़ी, क्योंकि ये कुल्फ़ी सबको इतनी पसंद है और आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करना। इतनी इजी और इतनी जल्दी ये मीठा बन जाता है। तो ये चीज़ें इसके लिए चाहिए। ब्रेड, आलमंड का जो पीस के रखे हैं मैंने वो चाहिए, कंडेंस मिल्क, एवापोरेटेड मिल्क और क्रीम चाहिए, और पिसी हुई छोटी इलायची जो होती है वो चाहिए, या आप उसका पाउडर ले लें या खुद पीस के डाल लें। तो सब चीज़ें बस हमने ग्राइंडर में डालनी है। और ये वाली आपने क्रीम लेनी है जिसमें 40% फ़ैट होता है, उससे अच्छा बनता है। और ब्रेड का एक स्लाइस चाहिए। तो मैंने तो ज़्यादा बनानी थी, तो मैं आपको एक की रेसिपी दिखाऊंगी। और ये मटन है, ये भी मैंने बनाना है, तो ये भी मैंने निकाल के रख दिया है। मटन ही, यहाँ पे जो लैम मिलता है वो। तो यहाँ पे क्योंकि मटन का टेस्ट जो है वो जैसे हम पाकिस्तानी हमें बहुत डिफरेंट लगता है, तो इसलिए ये लैम भी यहाँ पे खाना होता है। तो इसका टेस्ट हमें इतना पसंद नहीं आता, लेकिन बस हम खा लेते हैं। तो बस इस क्रेविंग्स पूरी हो जाती हैं। तो अब हम ये कुल्फ़ी जो है ये बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एवापोरेटेड मिल्क है, ये आपको हर देसी शॉप, विलीज वगैरह और किसी जो देसी शॉप्स होती हैं वहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने 1 कप इसमें क्रीम डालनी है, और उसके बाद हाफ कप ही एवापोरेटेड मिल्क और हाफ कप ही इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा। स्वीट एंड कंडेंस मिल्क आपने लेना है, क्योंकि इसमें हमने शुगर वगैरह और कुछ नहीं डालनी, तो इसके साथ ही इसका मीठा बनेगा। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने एवापोरेटेड मिल्क भी डाल डाल दिया है। और अब मैं कंडेंस मिल्क डाल दूँगी हाफ कप। तो मेजरिंग कप आप यूज़ कर लें, तो इसलिए आपके लिए ईज़ी होगा कुल्फ़ी बनाना। इसकी रेसिपी पहले भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, तो अब दोबारा मैं बना रही थी, मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसमें अब मैंने छोटी इलायची डाल दी। तो आप आलमंड्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास आलमंड्स का पाउडर पड़ा था, मैंने पीस के ये रखे हुए थे, तो मैंने यही डाल दिया। लेकिन जब अगर आपने आलमंड्स डालने हैं, तो पहले आप थोड़ी-सी क्रीम डाल के आलमंड्स को आप लोग वो कर लें, ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। उसके बाद ब्रेड का एक स्लाइस डाल दिया, क्योंकि ब्रेड से इसमें थिकनेस आ जाती है। तो यहाँ पे अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ओवर मिक्स भी नहीं आपने करना है, यानी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो इसके कंटेनर में डाल के तो आप फ्रिज में रखते हैं। इतने मज़े की ये कुल्फ़ी रेडी होती है। जो भी एक चम्मच इसकी खाता है ना, तो वो वाओ कर उठता है कि वाओ ये कुल्फ़ी कैसे बनाई है। तो ये बहुत मज़े की, आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी है। बहुत ईज़ी है, जैसे फ़ालूदा आपने बनाना हो किसी के आने पे, तो आप इसके साथ ये कुल्फ़ी सर्व करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है फ़ालूदे का, जैसे हम पाकिस्तान में फ़ालूदा खा रहे हैं। तो ये वाले ड्रेसेस थे मेरे और वानिया के, हमने पिंक पिंक और वाइट वाइट पहनना था सब ने। तो ये मेरा ड्रेस है और ये वाला वानिया का ड्रेस है। ये मैंने इस्त्री कर लिए थे, क्योंकि मुझे कुकिंग भी करनी थी। वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे की मैंने। तो यहाँ पे ड्रेसेस भी रेडी हो गए। उसके बाद थोड़ी-सी डेकोरेशन हमने की थी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ज़्यादा डेकोरेशन हमने की ज़रूरत पिंकी नहीं होती। तो पिंकी यहाँ पर अब हम और लोग स्नो डेकोरेट जो करने है लगे वो थे। वाइट है, और हमारा पिंक और वाइट थीम है, स्नो वाइट। ये देखें पिंक पिंक कितना प्यारा है। और ये हमने लिखा है 10 एंड 11। यो को बंद कर दिया, कुछ ऑन करो। ये वानिया बलून्स बना रही है। वानिया, ये ऐसे लिंक होते हैं, इतने अच्छे हैं ये। इसको हम लिंक करेंगे ऐसे, आप लिंक करके लगा सकते हैं। मैं लगा के आपको दिखाते हैं। और ये हमारा टेबल है। आप वानी उसके साथ लिंक करो। हाँ, नहीं इधर से करो बेटा, इधर से इजी है ना, स्ट्रेचेबल है। Snow is a paid partner in our birthday party today. बिकॉज हमारी पिंक एंड वाइट बर्थडे है, सो स्नो वाइट है और अंदर हमारा पिंक है। उधर खाना बन रहा है।
यहाँ पे अब ऐसे हमने बैलून्स लगा दिए थे, इस तरह आप लिंक करके लगा सकते हैं। हमने 2 कलर्स के लगाए हैं, तो डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं, आप ऐसे लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दही भल्ले भी बना लिए थे और रशियन सैलड भी बना लिया था और स्नो जो है वो भी वाइट वाइट थी और इतना प्यारा सब कुछ लग रहा था माशाल्लाह। छोटी-सी क्यूट सी हमने डेकोरेशन की थी और ये सालन भी रेडी हो गया है। उसके बाद अब मैंने फ्राइड राइस बनाने थे, तो उसका सारा सामान मैंने निकाल के रखा था और ये बहुत ईज़ी रेसिपी है फ्राइड राइस की और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये मैं आप लोगों को अब बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बनाने लगी थी। सबसे पहले मैंने लहसुन को किया थोड़े से ऑयल में और उसी में प्याज डाल दिए हैं और हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसमें थोड़ा-सा प्याज रहेगा क्योंकि हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, तो इसको ऐसे ट्रांसलूसेंट सा करके तो इसके बाद इसमें सब्जियाँ डाल के जल्दी-जल्दी काम हो जाता है। बस इसकी चीज़ें प्रिपेयर करने में आपको टाइम लगता है, लेकिन बहुत जल्दी ये कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं प्याज कर रही हूँ और पतीला भी मैंने बड़ा लिया था क्योंकि ज़्यादा मैंने बनाने थे और हमने जैसे डिवाइड कर लिया था। कुछ चीज़ें मैंने बनाई थी, कुछ भाभी ने बनाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये मैंने एग भी बना के रख लिया है। अब इसमें हम लोग सब्जियाँ डाल देंगे सारी और उसको भी जो है ना तेज़ आँच पे हमने भूनना है। देखिए मैंने गाजर डाल दी है, गाजर को पहले थोड़ा-सा भून लेंगे और इसके बाद इसमें शिमला मिर्च और वो बंद गोभी ये सब कुछ डाल देंगे। और चिकन मेरे पास थोड़ा-सा पड़ा था, बच्चों के पिज़्ज़ा के लिए मैंने बनाया था, तो वो भी इसमें मैंने थोड़ा-सा डाल लिया था। तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। जैसे चिकन टिक्का इसका मैंने अलग से यानी नहीं चिकन बनाया, इसमें मेरे पास था तो वही डाल दिया। लेकिन अगर आपने चिकन भी डालना है तो वो भी जो है वो प्याज़ के साथ आप डाल के उसको कट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सॉस मैंने बनाई है, इसमें मैंने चिकन क्यूब 2 डाले हैं, सोया सॉस और मैंने डाली है ये वाली क्या इसको कहते हैं सिरका डाला है, सोया सॉस डाली, काली मिर्च और इसका सीक्रेट इंग्रीडिएंट है ये जो कॉर्नफ्लोर है। इससे जो है सब्जियाँ पानी जो छोड़ती हैं वो फ़ौरन थिक हो जाता है और आपका जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छा और शाइनी सा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। तो ये सारा कुछ अब मिक्स कर लेंगे, इसमें हमने नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और नमक ध्यान से डालना है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है और वो जो चिकन क्यूब्स होते हैं उनमें भी नमक है। तो नमक आप लोग चेक करके हाथ हौला रखना जब आप चेक कर लें तो उसके बाद आप ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे अब मैं सॉस डालने लगी हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लोर डालने से हमारी सब्जियाँ जो उन्होंने पानी छोड़ा था वो सारा जो है वो ज़्यादा पानी नहीं है जिससे सब्ज़ी सौगी नहीं हो जाएगी और खड़ी-खड़ी रहेगी और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। उसके बाद अब सॉस डाल दी, अब बस इसको थोड़ा-सा पकाएँगे। यहाँ पे मेरा सालन भी जो है वो रेडी हो गया था। सालन भी काफ़ी अच्छा बन गया था। अब इसमें मुझे जो काली मिर्च है वो कम लग रही थी तो मैंने और डाल दी थी। इस स्टेज पे आप और अपना जो मसाला है वो चेक करके और डाल सकते हैं क्योंकि हम चिकन क्यूब डालते हैं उससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और आपको मसाले बहुत ज़्यादा जैसे नमक ये चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये राइस मैंने बॉयल कर लिए थे। अब बस इनको हम मिक्स कर लेंगे। आप शक्ल देखें चाइनीज़ राइस की कितनी प्यारी है और सबको बहुत पसंद आए थे और सारे हमारे ख़त्म भी हो गए थे। ये देखें। कितने अच्छे हैं और इसके साथ हमने सूप भी बनाया था और चिकन बनाया था फ्राई। ये देखें ये अब मैंने मिक्स कर लिए हैं और ये हो गए रेडी। और साथ-साथ सारी डेकोरेशन भी हो गई थी और बच्चे भी रेडी हो गए थे क्योंकि हमारी तरफ हो रही थी दावत बर्थडे पार्टी की और यहाँ पे वानिया भी रेडी हो गई है। देखें इसका ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा इसको लगा था ये पहना हुआ और माशाल्लाह 11 साल की हो गई है। अल्लाह ताला सब बच्चों को जो है वो अच्छा मुसलमान बनाए। यहाँ पे रहते हुए हमें यही होता है कि हमारे बच्चे गुड मुस्लिम बने तो और अच्छे इंसान बने, सबके साथ गुड बिहेव रखें। और यहाँ पे ये जो है मेरा ड्रेस भी आ गया है और मैं और वानिया इकट्ठे जो है वो वीडियो बना रहे थे। हम अपना ड्रेस दिखा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारा वीडियो यहाँ पे अब ये केक पॉप्स मैंने बनवाए थे, द केक्स के नाम से एक पेज है, तो आप भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इनके केक्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैंने 10 और 11 के इस तरह केक पॉप्स बनवा लिए थे क्योंकि वानिया की कज़न की और इसकी हम इकट्ठी बर्थडे कर रहे थे। उसकी नवंबर में होती है और वानिया की दिसंबर में होती है, तो हमने कहा हम इकट्ठी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब केक पॉप्स भी आ गए, ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और बहुत अच्छे थे, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे और टेस्ट बहुत अच्छा था। इनके पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। इनके केक भी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने पिछले जो बच्चों की बर्थडेज़ थी उनमें आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया था और यहाँ पे सब मेहमान भी आ गए थे, तो भाभी ने सूप बनाया था और चिकन फ्राई बनाया था। तो ये सूप में जो कॉर्नफ्लोर यहाँ आके डाला था, तो सूप पहले सबने पिया क्योंकि हमने जो है चाइनीज़ थीम रखा हुआ था, इसलिए मैंने भी चिकन बनाया था और साथ सालन जो है वो जेंट्स के लिए लाज़मी होता है क्योंकि उन्हें इतना चाइनीज़ अच्छा नहीं लगता। तो जिसको चाइनीज़ नहीं पसंद है तो वो जो है वो दूसरा
दूसरा खा ले। तो यहाँ पे अब हमारा खाना लग गया। ये मंचूरियन भी भाभी ने बनाया था, फ्राइड राइस और ये मटन है और फ्राइड चिकन है। तो ये सब कुछ मज़े का अब खाना रेडी है। अब हम लोग खाना खाएंगे और बहुत अच्छा बन गया था सब कुछ। और कभी कभी दिल करता है जैसे बिरयानी उससे हट के कुछ बनाएं, तो इसलिए जो है वो हमने चाइनीज़ चूज़ किया था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमने नहीं खाना चाइनीज़, लेकिन फिर सबने खा लिया। यहाँ पे दही भल्ले हैं, केक है और केक हमने ईका से बनवाया था और ये मेरी प्लेट है। तो ये देखें कितने मज़े का खाना माशाल्लाह लग रहा है और बहुत हमने एंजॉय किया। और अब हम लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद केक कटिंग करेंगे। चलो आज हम केक काटने। हैप्पी बर्थडे टू यू। नो उसके बाद फिर ये कुल्फ़ी जो है ये मैंने बनाई थी। ये देखें इस तरह हमने काट ली थी और फिर हमने खूब इंजॉय की। और आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करना। और केक मैं आपको दिखाती हूँ। मीठे में ये कुछ था, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया था क्योंकि केक भी था साथ, ये ईका से बनाया था और बहुत अच्छा था। उसके बाद बच्चों ने कुछ गेम्स खेली, अपने कज़न्स आपस में खेलते रहे। ये एक गेम है यहाँ पे जेंगा के नाम से, मानी जेंगा कहते हैं ना? जेंगा के नाम से मिलती है, तो वो हम लेके आए थे, तो वो बच्चों ने खेली। यानी इसमें से आपने ये स्टिक्स ही निकालनी होती है ताकि ये टावर गिरे ना। तो ये काफ़ी मज़े की गेम है। तो ये सारे कज़न यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं और एंजॉय करें हमारा व्लॉग। खराब करो। मुस्तफा ये वाला ये गिर जाना है। फिजिक्स वर्क और समथिंग। अब किसकी है मुस्तफा? मुस्तफा की डाली फिर से मेरे कर। मेरे का माइस हम ऑन एवरीथिंग फिजिक्स। बी स्मार्ट नाउ। थैंक आइजैक न्यूटन। इधर हां दे रहा गुड। चलो ये तो मेरी टर्न है, मेरी टर्न है, मेरी टर्न है, मेरी टर्न है। मैं दे लिसन करो। अच्छा अच्छा आपकी आपकी चलो 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 ये वापस गिर। Now he doesn't know which one to take. That one's gonna fall. That one's gonna fall. Yeah, it's gonna fall. ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਚਾਚੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। Umar चाचू now your turn. चलो चलो big baby. नीचे वाले में से निकला नहीं, जहाँ से मैंने निकला। कितने मजे किया है। ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा मजा आ रहा है। Umar चाचू ये तो खेल रहा है। पर नीचे से जाया ना निकली, वहाँ से एक निकला उसके नीचे। Mama stop. Guys individual. प्लीज आगे आई फिजिक्स गया ही। I'm putting my trust in Isaac Newton. फिजिक्स गया ही। यस ओ ये आप किस एक नहीं भाभी नहीं करो। This one, it's not for me. ए नहीं निकलना। No. ए नहीं निकलना। No, thank you. Push it out. Shut up. Trust me. Push it out. Trust my judgment. Why? No, निकला नहीं। Vani, I have A plus in physics. नहीं होना नहीं। Vani, not that one. The middle one. Trust. यस यस Physics ला रहा है। ये Turn. उमर चाचू Yeah, Umar take my turn. Umar take my turn. नहीं कोई टर्न नहीं लेना। मेरे वैसे गिरा है। ये नहीं गिरना नहीं था, गिरना नहीं था। तो ये आपने देखी कितने मज़े की गेम थी। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के साथ। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स लगाऊं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।